दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 6 सितंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। यहाँ पर पहली और बड़ी अपडेट देख सकते हैं कि आश्रम पद्धति विद्यालयों में 500 पद भरे जाएंगे। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में खाली 500 शिक्षकों के पदों को भर्ती प्रक्रिया से जल्द भरा जाएगा। इसके साथ ही इन विद्यालयों में प्रधानाचार्य के अधिक पद पर पदोन्नति से भरे जाएंगे और इन पूर्णकालिक प्रधानाचार्यों को वित्तीय अधिकार भी दिए जाएंगे। यह घोषणा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम वरुण ने सोमवार को गोमती नगर स्थित भागीदार भवन में आयोजित कार्यक्रम में की। ठीक है, तो विभाग की ओर से पहली दफ़ा आश्रम पद्धति विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था और समाज कल्याण राज्य मंत्री ने ये भी ऐलान किया कि अगले महीने से इन आश्रम पद्धति विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए हर मंडल में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया जाएगा, जहां इंजीनियरिंग मेडिकल विधि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोचिंग संचालित की जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो अपडेट है वो यही है कि यहाँ पर जो शिक्षकों के पद हैं 500 पद बताए जा रहे हैं, इनको जल्द भरा जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग एडेड कॉलेजों में क्लर्क भर्ती को लेकर के। देखिए अपडेट है कि एडेड कॉलेजों में लिपिकों के लिए 1621 पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिकों के 1621 रिक्त पदों पर भर्तियां होंगी। शिक्षा निदेशालय ने सभी 18 मंडलों से रिक्त पदों की सूचना एकत्र करने के बाद शासन को ये सूची भेज दी है। आप लोग जानते होंगे अभी तक जो पूरा डाटा कलेक्शन का काम चल रहा था, अलग अलग जिलों से डाटा मंगाया जा रहा था। कुल डाटा यहाँ पर आ चुका है 1681 पद पूरे प्रदेश स्तर पर आए हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित पेट परीक्षा के आधार पर 13 साल बाद इन स्कूलों में बाबुओं की भर्तियाँ होंगी। तो फिलहाल आप लोग जानते होंगे इसका जो टाइम टेबल जारी किया गया था, उस टाइम टेबल के अनुसार प्रबंध तंत्र को 19 सितंबर तक विज्ञापन जारी करके आवेदन लेना है और आवेदक अभ्यर्थियों की मेरिट सूची पीईटी के आधार पर तैयार करनी है। एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची 28 नवंबर तक डीआईएस को भेज दी जाएगी। जो भी अभ्यर्थी क्लर्क बनना चाह रहे हैं, ये महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके ज़िले में जो भी विद्यालय हैं तो वहाँ पर जो भी भर्तियाँ होंगी उनकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से निकल कर के आएगी। ठीक है, तो आप नज़र बनाए रखिएगा और जैसे ही किसी कॉलेज का विज्ञापन आता है तो फटाक से आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि ये भर्ती जो होगी जिला स्तर पर होगी, कॉलेज स्तर पर होगी, स्टेट वाइज नहीं होगी। तो आपको लोकल के जो समाचार पत्रों में जो है आपको देखते रहना होगा। बात कर लेते हैं यूपीपीएससी को लेकर के। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो परिणाम है जारी कर दिया गया है, 19 का चयन हुआ है। बात यहाँ पर हो रही राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 19 पदों पर परिणाम को लेकर के। तो इसमें से गणित के साथ हिंदी एवं इतिहास के 6 पद शामिल हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों की यहाँ पर बात हो रही है, इसका कल परिणाम जारी कर दिया गया। जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल थे वो अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। साथ में लोक सेवा आयोग से देखिए एक बड़ी अपडेट और है कि विनोद कुमार को यूपीपीएससी के सचिव का दिया गया चार्ज। लोक सेवा आयोग के उप सचिव विनोद कुमार गौड़ को आयोग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया है। अब तक आयोग के सचिव रहे जगदीश को रिलीव किया जा चुका है और नए सचिव 8 सितंबर के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। आयोग के सचिव रहे जगदीश का तबादला 23 अगस्त को अपर निदेशक मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के पद पर कर दिया गया है। तबादले का आदेश जारी होने के बाद उन्हें 24 अगस्त को रिलीव कर दिया गया था। अब तक अपर निदेशक मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के पद पर आलोक कुमार को जगदीश की जगह आयोग का सचिव बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के अब ये नए सचिव रहेंगे। ठीक है, विनोद कुमार यूपीपीएससी के सचिव ये रहेंगे। 8 सितंबर के बाद ज्वाइन कर सकते हैं सचिव आलोक कुमार। तो कुल मिलाकर के मतलब यहाँ पर ये है कि जो सचिव हैं वो आलोक कुमार रहेंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। और जो वर्तमान में उप सचिव थे विनोद कुमार, इनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है।
बात करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। एक बड़ी अपडेट आपके सामने है। आप लोग जानते हैं चयन बोर्ड में इस समय कोई भी सदस्य नहीं है और अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस किया हुआ था। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए अपडेट आ चुकी है। हाई कोर्ट का आदेश है कि 6 सप्ताह में नियुक्त करें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्य। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया 6 सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया है। कहा कि जब तक सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक एकमात्र अध्यक्ष चयन बोर्ड का जो कार्य करते रहें और 4 हफ्ते में याची प्रधानाचार्य पद से बर्खास्तगी के अनुमोदन प्रस्ताव पर नियमानुसार निर्णय लें। यह आदेश न्यायमूर्ति SD सिंह ने दीपक कुमार अग्रवाल की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 6 हफ्ते का समय दिया गया शासन को, ठीक है, कि 6 हफ्ते में जो है अपना जो नियुक्ति प्रक्रिया सदस्यों की पूरी कर लें और उसके बाद जैसा हो कोर्ट में बताएं। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का ये तर्क था कि चयन बोर्ड में कोई भी सदस्य नहीं है, इस वजह से चयन बोर्ड जो है वो एक तरीके से निष्क्रिय है। इस पर कोर्ट का कहना है कि भले चयन बोर्ड में सदस्य नहीं है लेकिन चयन बोर्ड निष्क्रिय नहीं है, कोई बोर्ड निष्क्रिय नहीं है। वहाँ पर जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, वही चयन बोर्ड का काम करेंगे। तो फिलहाल जो भी निर्णय होगा वो चयन बोर्ड के अध्यक्ष लेंगे और जब सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद बाकी लोग सब मिल करके काम करेंगे। बात कर लेते हैं हम लोग नई भर्तियों को लेकर के। तो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 10,000 डॉक्टर व कर्मचारियों की भर्तियां होंगी। अब प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, सुपर स्पेशलिटी संस्थानों में जल्द ही 10,000 डॉक्टरों व कर्मियों की भर्तियां शुरू होंगी। सोमवार को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मानकों के अनुसार स्नातक UG, परास्नातक PG व सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज की सीटों और बेड के अनुसार शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक पदों को सृजित किए जाने का शासनादेश जारी कर दिया है और यहाँ पर अब जल्दी ही भर्तियाँ देखने को मिलेंगे। 10,000 भर्तियाँ यहाँ पर कुल मिलाकर के होनी है। बात करेंगे लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित हुई परीक्षा PCS प्री के बारे में। आप लोग जानते होंगे इस परीक्षा को कोर्ट ने रद्द कर दिया गया था और इसके खिलाफ जो आयोग है वो कोर्ट गया है। तो यहाँ पर इस मामले की लिखी अपडेट है कि मुख्य न्यायाधीश की बेंच आज करेगी सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ में से एक के हटने के कारण PCS प्री 2021 का परीक्षा परिणाम रद्द किए जाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष होगी। पिछली सुनवाई खंडपीठ के एक न्यायाधीश ने इस मामले के लिए स्वयं को अलग कर लिया था। तो कुल मिलाकर के आज जो चीफ जस्टिस है उनकी बेंच में PCS प्री रद्द परिणाम को लेकर के सुनवाई होगी। आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी अपडेट दी जाएगी। मामला आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों को सही से आरक्षण न दिए जाने पर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द किया गया है। बात करेंगे UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भ्रष्टाचार को लेकर के कल अभ्यर्थियों ने आयोग पर प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत की गई असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। उच्च शिक्षा प्रतियोगी मंच के बैनर तले अभ्यर्थियों ने बापा चौराहे से आयोग तक मार्च निकाला और फिर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन आयोग के सचिव दयानंद प्रसाद को सौंपा। भर्ती में भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि कई ऐसे विषय हैं जहां पर अभ्यर्थियों के 95 में से 92 प्रश्न सही हो रही हैं और 92 प्रश्न सही नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो 3 प्रश्नों का अंतर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी में इनके उत्तर बदल दिए थे। इस वजह से 3 प्रश्नों का यहाँ पर अंतर आ रहा है। नहीं तो देखा जाए तो 100% जो छात्र हैं नंबर प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थियों का आरोप है कि यहाँ पर भर्ती में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है और इसी वजह से अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर इसकी उच्च स्तरीय जाँच करवाई जाए। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। ऐसा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।